स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे मेडिटेट करें, कैसे ध्यान लगाएं। कुछ हुआ नहीं है, आराम से सुबह मॉर्निंग में गए हैं, शांति है सब जगह, चारों दीवारें बंद हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सफरिंग के दौरान, ऐसी कंडीशन में जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो, तब कैसे मेडिटेट करें। एग्जाम्पल के तौर पर कि भगवान ना करे, देखिए मैं यहां पर अभी सिर्फ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के दौरान वो बंदा कैसे मेडिटेट करे, उसके लिए मेडिटेशन का मीनिंग क्या होगा। किसी के क्लोज्ड पर्सन की डेथ हो गई है, उस दौरान मेडिटेट कैसे करें, उस दौरान ध्यान ध्यान की क्या वैल्यू है, उस दौरान ध्यान क्या है, उस दौरान मेडिटेशन क्या है। किसी के किसी की जवान बच्चे की डेथ हो गई है, किसी के किसी के फादर की डेथ हो गई, किसी की मदर की डेथ हो गई है, किसी के क्लोज पर्सन की डेथ हो गई, रिलेशनशिप में कोई क्लोज पर्सन है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ। किसी को पता लगा है मेरे को एक भयंकर बीमारी है, कैंसर है, या ट्यूबरक्लोसिस है, एमडीआर टाइप ट्यूबरक्लोसिस होती है, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होती है, या लीवर सिरोसिस है, लीवर की बीमारी है। पता लग गया, अब क्या हो, उसकी वैल्यू में मेडिटेशन की वैल्यू रही, उसकी लाइफ में क्या है मेडिटेशन। क्योंकि आप मेडिटेशन कैंप से जुड़े, आपने जो मेडिटेशन करी, जो सीखी, जो अपने वीडियोस देखी, सब कुछ ठीक है, ओके। लेकिन ये जो मैं सिचुएशन बता रहा हूं जहां पर इम्पॉसिबल है मेडिटेट करना, क्योंकि थॉट इतने ज्यादा आपके अंदर रेज हो रहे होंगे, थॉट की रेस चल रही है, ऐसे ऐसे थॉट्स, आप आपकी पूरी फाउंडेशन हिल चुकी है, पूरी स्ट्रक्चर हिल चुकी है इस दौरान। ऐसी सिचुएशन में मेडिटेशन का क्या मीनिंग है, ऐसी सिचुएशन में इंसान मेडिटेट कैसे करे इस भयानक सिचुएशन में। और क्यों ना ऐसा समय आने से पहले ही हम इस चीज को समझ लें कि इन जगहों पर, क्योंकि हादसे कभी भी किसी के साथ कहीं भी हो सकते हैं, तो इस दौरान हमें कैसे मेडिटेट करना चाहिए। इस दौरान जब हम परेशान हैं, मान लीजिए हमें पता लगता है कि हमें कैंसर है, हमें कैंसर है, कुछ कॉमन चीजें हमें पता लग जाएगी। हमें दवाई लेनी है, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, दवाइयां चलेंगी हमारी, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। और एक जो इलनेस का पार्ट है, जो हमारे अंदर बीमारी है कैंसर की, कैंसर किसको हो रहा है, हमारे शरीर को, हमारी फिजिकल बॉडी को, हमारे जो शरीर है इसको कैंसर हो रखा है। इस कैंसर, अब अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवान मेरा कैंसर ठीक हो जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप इस कैंसर, जो आपके रियल एक्चुअल में जो कैंसर है, उससे भाग रहे हैं आप, या फिर आप ये कह रहे हैं कि कैंसर मुझे हो गया है, मुझे क्यों हुआ है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया क्यों किया। आप क्या कर रहे हो, जो एक्चुअल रियलिटी आपके साथ अभी इस टाइम है,
अब उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। जो एक्चुअल रियलिटी आपके साथ है कैंसर, उसको देखो जरा, उसको देखो, उसको तुम देखोगे, उसका सामना करो जरा, उसको जस्ट ठहर के देखो, थोड़ी देर के लिए उस कैंसर के साथ रहो और कैंसर हो जाओ। उससे रिलेटेड जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको देखते रहो। जो एक्चुअल कैंसर है उस एक्चुअल कैंसर को देखो। कैंसर खत्म। हाँ, बॉडी में रह जाएगा कैंसर, लेकिन यहां से कैंसर खत्म हो चुका है। एक बार अगर आपने सामना कर लिया कैंसर का, फिर आपको पता लग जाएगा कि मशीन का पार्ट कुछ खराब है, इसके लिए इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बस इतना ही काफी है। इससे ज्यादा मैं कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। उस कैंसर के फैक्ट को कंप्लीटली फेस करना, एज इट इज, जैसा वो दिख रहा है कैंसर। किसी का किसी के यंग, सबसे बड़ा दुख अगर कोई होता है इस दुनिया में, तो एक एक बाप के सामने उसके जवान बच्चे का मर जाना। वो फादर, उसके लिए मेडिटेशन क्या होगी उस दौरान। उसके अंदर जो इमोशनल जो बस्ट हुआ है, इमोशनल खतरनाक टाइप का जो पेन आया है उसके अंदर, क्योंकि उस टाइम पर कुछ समझाना कि चलो ऐसा तो होता ही है यार, ये तो टेम्परेरी लाइफ है, नहीं, लेकिन वो एक्चुअल उस पेन से गुजर रहा है। ऐसा उसके साथ एक्चुअल में हुआ है। इस इस होनी का सामना करना, इस होनी से जो विचार निकल रहे हैं, इन विचारों को देखना, तरह तरह के थॉट्स आ रहे हैं, यादें आ रही हैं, पूरा माइंड हिल जाता है। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा जो काम हम करते हैं वो यही करेंगे कि थॉट्स आ रहे हैं, फिर उन्हीं थॉट से और थॉट से रिएक्ट करना, एक चैन स्टार्ट होगी, फिर उन थॉट से रिएक्ट करना, ऐसा क्यों हुआ, अगर ऐसा हो जाता, उसके बाद अगर ऐसा कर लेता तो ये नहीं होता, अगर पहले ही ये कर लेता तो ऐसा ना होता। क्या कर रहे हो आप जो एक्चुअल आपके सामने जो रियलिटी है, भले ही आप दर्द में, दुख में, परेशानी में हैं, लेकिन आप उस रियलिटी से आप कमजोर पड़ गए हैं, और ऐसे टाइम पे सभी कमजोर पड़ जाते हैं। वो जो आपके साथ मेडिटेशन का मतलब है, जो भी आपके सामने घट रहा है, आप एग्जाम में फेल हो गए, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपको कोई इलनेस है, आपको लॉस हुआ है, आपको कुछ कुछ इस तरह की चीज हो गई है जो जो नहीं बताई जा रही, कि बहुत तरह की चीजें ऐसी हो जाती हैं।
इंटरनली कुछ लोगों के अंदर बायोलॉजिकली एट दैट टाइम नेचुरल जो एरर है, जो प्रकृति की देन है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप ये कहो कि इस पर मेरा क्या कंट्रोल है, अब हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या है, नहीं। ये मेडिटेशन का मतलब जैसी सामने चीजें घट रही हैं उनको एज इट इज देखना, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी आंसर के, एज इट इज जो चीजें सामने तुम्हारे घट रही हैं एज इट इज उनके साथ बिल्कुल उनको वैसा देखना जैसी वो हैं, यानी कि उनका बिल्कुल वैसे सामना करना जैसी वो एक्चुअल में, जैसा जो एक्चुअल में है। और अगर आप कोई दूसरे तरीके अपना रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर आप फिर इसको लेकर फालतू की चीजें कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप उससे भाग रहे हैं, आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हो। लाइफ में जो लाइफ में जो आपका पड़ाव आया है, जो मोड़ आया है लाइफ में आपका, जो लाइफ ने आपके सामने जो कंडीशन रखी है, जो सिचुएशन रखी है लाइफ ने आपके सामने, जो एक एक डिफरेंट तरह की लर्निंग रख दी है, एक डिफरेंट तरह का एडवेंचर रख दिया आपके सामने, उसको तुम खो दोगे, उससे मिस हो जाओगे तुम। लाइफ की वाइटैलिटी जो है, लाइफ ऐसी है, पेन को बिल्कुल पेन की तरह देखो। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड हार्टेड हो गए, आप जो है वो पत्थर दिल हो गए, नहीं। इसका मतलब है वैसा जैसा लाइफ मुझे दिखा रही है, मैं वैसा देख रहा हूं। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई डर नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं। इसका मतलब नहीं ये सारी चीजें आएंगी नहीं, इसका मतलब ये नहीं आएंगी। उन सारी चीजों को भी मैं देख रहा हूँ, एज इट इज देख रहा हूँ बस खाली। उस टाइम पर पता लगेगा कि आपकी मेडिटेशन क्या है। उस टाइम अगर आप न्यूट्रल रह जाते हैं, ऐसे हम चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें कि थॉट्स रियलिटी, ठीक है, न्यूट्रलनेस, साक्षी, दृष्टा, ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, बहुत तरह की चीजें हैं, बट लाइफ अनप्रिडिक्टेबल, हर पल बदल रही है, हर पल चेंज हो रही है, कुछ नहीं पता अगले टाइम क्या हो जाए आगे। मेडिटेशन, रियल मेडिटेशन वहां होती है, रियल मेडिटेशन होती है जब आपकी कंडीशनिंग धराशायी हो जाती है कि यार ऐसा तो ये कैसे हो गया भाई, कंडीशन तो आपके ब्रेन में ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको भी एज इट इज देखना, एकदम से कैसे हो गया भाई। ये- कल तक तो ये लड़की कह रही थी कि मेरे लिए जान दे देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, और इतना अच्छा मेरा इसके साथ रिलेशनशिप था, और आज ये कह रही है मेरे से किसी और से शादी कर रही है, किसी और से प्यार करती है। या फिर लड़के की भी कल तक ही कह रहा था मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, और आज किसी और के साथ। ऐसे पड़ाव आते हैं लाइफ में। बच्चे अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ रहे हैं, भरोसा ये कैसे हो सकता है यार, टूट, ये तो मेरा इतना अच्छा दोस्त था, ये मेरे को ऐसे कैसे कह सकता है, मेरे को धोखा दे सकता है। कंडीशन था, इतने टाइम तक कंडीशन था दिमाग में कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन एकदम से हो गया लो। अब सोचो अगर उस टाइम पर तुम
क्वेश्चनिंग आंसरिंग, जवाब सवाल जवाब, तरह की चीजें करने लगे। वो जो सिचुएशन आई है तुम्हारी लाइफ में, वो जो एडवेंचर आया है, वो जो लाइफ ने तुम्हें एक जो दुख, जो कंडीशनिंग तुम्हारी उतरेगी उस टाइम, यू विल फील कंप्लीटली फ्री हो जाओगे उस टाइम पर तुम। अगर अगर उस टाइम पर तुमने एक्चुअल में मेडिटेट कर लिया। स्पीकर ने किया हुआ ऐसा, एक पर्सन जो सामने ही, स्पीकर के सामने ही दम तोड़ देता है। वो मंजर, वो लोग, वो मजबूरी, वो वो लाइफ की क्रुएलिटी, क्रूरता, जिंदगी की क्रूरता। स्पीकर को एक एक धोखा मिलता है जिसमें स्पीकर की पूरी कंडीशनिंग खत्म हो जाती है एकदम कि उस टाइम को, उसको एज इट इज, उसको वैसा ही देखना। स्पीकर की लाइफ में एक बहुत बड़ी इलनेस आती है, पूरी कंडीशनिंग, पूरा सिस्टम हिल जाता है एकदम। तब पता लगता है एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, और वहां पर पता लगेगा कि आपकी मेडिटेशन, आपने एक्चुअल में समझी हुई है मेडिटेशन सही में, एक्चुअल में रियलिटी में, कि बस कंसेप्ट धरे हुए हैं दिमाग में, बस खाली मेमोराइज किए हुए, याद किए हुए हैं कि थॉट्स रियलिटी ऑब्जर्वर, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी हम बातें कर लें। थोड़ी देर के लिए आप लोग मेरे साथ इसी वीडियो में शांत रहेंगे और जस्ट जो थॉट्स आ रहे हैं उनको एज इट इज देखें। मैं भी आपके साथ देख रहा हूँ, और जो बाहर की आवाज़ें आ रही हैं, जो एक्चुअल में रियल हो रहा है, उसको भी एज इट इज सुने, देखें, टच करें, महसूस करें, बस थोड़ी देर के लिए। थैंक यू वेरी मच।